सो गाइज अगर आप कोई भी Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि Xiaomi के फ़ोन में जितना अपडेट्स हमें देखने को मिलता है मेरे ख्याल से किसी भी कंपनी के फ़ोन में कोई भी कंपनी के फ़ोन में उतना अपडेट्स हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आता है हमेशा Xiaomi यूज़र्स को कि जितना ज़्यादा अपडेट्स हमें देखने को मिलता है उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है अपडेटर ऐप में। सो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को 6 से 7 टाइप के अपडेटर ऐप में जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होता है उन्हीं के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं और उस अपडेट उस तरीके का एरर आने का मतलब क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो अगर आप लोगों को जानना है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप वगैरह मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। और गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हे गाइस वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष। और गाइज मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं और अगर आप लोग अपडेट करने जाते हैं तो कभी न कभी इस तरीके का प्रॉब्लम आपने ज़रूर से फेस किया है, या फिर अगर आप लोग फ्यूचर में चाहते हैं कि इस तरीके का प्रॉब्लम आप बिल्कुल भी फेस ना करें तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। और गाइज यहाँ पे मैं बेसिकली 5 to 6 टाइप्स का जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ ये इस तरीके का जो एरर है वो क्यों आता है, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो गाइस जो सबसे पहला प्रॉब्लम है कंट वेरीफाई अपडेट, इट्स नॉट अलाउड टू अपग्रेड टू अनऑफिशियल रोम पैकेज। आप लोगों ने कई बार ये जो प्रॉब्लम है इस तरीके का प्रॉब्लम या फिर एरर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका जो सबसे पहला रीजन है, अगर आप लोग अपडेट करने जाते हैं और अपडेट करते वक्त अपडेट अगर जब भी आपका अपडेट हो जाता है यानी कि डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे रिबूट एंड अपडेट पे जब भी आप लोग टैप करते हैं उससे पहले का ये बात है, उससे पहले आपका यहाँ पे डिक्रिप्टिंग होने लगता है। और डिक्रिप्टिंग के टाइम अगर आप लोगों ने बैक बटन पे प्रेस कर दिया तब आपका रोम जो है करप्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस तरीके का प्रॉब्लम भी आ सकता है। दूसरा रीजन, आपके फोन के लिए आपने करेक्ट रोम डाउनलोड ही नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ Redmi Note 3 और Redmi Note 4 को, क्योंकि इस दो फोन में MediaTek वाला भी अवेलेबल है और Snapdragon वाला भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग मान लीजिए गलती से अगर आप लोगों ने, जैसे कि इंडिया में Snapdragon है तो इंडिया में Snapdragon के लिए अगर आप लोगों ने गलती से MediaTek वाला डाउनलोड कर लिया और उसे अगर आप लोग चाहते हैं फ्लैश करना तो फिर इस तरीके का एरर भी आ सकता है। तीसरा रीजन, आपका जो रोम है वो फुल्ली डाउनलोड नहीं हुआ है। कहने का मतलब आप लोगों ने हो सकता है कहीं पर भी बीच में पॉज कर दिया होगा, या फिर आप लोगों ने मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन वगैरह चला गया होगा। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि आपका जो रोम है वो फुल्ली डाउनलोड नहीं हुआ है, इसीलिए इस तरीके का जो एरर है वो आपको देखने को मिल सकता है। सो गाइज इस तरह का एरर देखने को हमें एक और चीज में मिल सकता है। वो कब मिल सकता है मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास है Redmi Note 3 और मुझे अब अपडेट आता है MIUI 9.6 का, और मैं इस रोम को अपने ड्राइव में अपडेट करके उसका जो लिंक है उसे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शेयर करने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे फ्लैश कर दिया, उसके बाद मेरा अच्छे से अपडेट हो गया, और उसके बाद जब मैं आपको शेयर किया और उस टाइम पे मान लीजिए ये जो रोम है वो सस्पेंड हो जाता है, और उसके बाद अगर आप उस रोम को डाउनलोड करके अपने फोन में फ्लैश करते हैं तो इस तरीके का एरर भी आपको देखने को मिल सकता है। कंट वेरीफाई अपडेट, इट्स नॉट अलाउड टू अपग्रेड टू अनऑफिशियल रोम पैकेज। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा दो ही है कि आप लोगों को फिर से डाउनलोड करना होगा वो रोम आपके अपडेटर ऐप से। उसके बाद जो इसका दूसरा सॉल्यूशन है वो यही है कि आप हमेशा करेक्ट रोम ही डाउनलोड कीजिए अपने डिवाइसेस के लिए। यानी कि अगर आपका Redmi Note 3 का क्वालकॉम वाला वर्जन है तो सिर्फ आप क्वालकॉम वाला वर्जन ही इंस्टॉल कीजिए, उसे आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद फ्लैश कीजिए। MediaTek वाला वर्जन अगर आप लोग फ्लैश करना चाहते हैं तो फिर वो नहीं होगा। सो गाइज ये है दूसरी टाइप का एरर। यहाँ पे लिखा होगा कंट वेरीफाई अपडेट, यू आर अलाउड टू फ्लैश द न्यूएस्ट स्टेबल वर्जन पब्लिश्ड बाय MIUI फोरम फ्रॉम डेवलपर वर्जन्स ओनली। उसके अलावा मैं इसे भी 2 नंबर पे रखना चाहूंगा, यानी कि 2 नंबर एरर की तरह यहाँ पे सेम तरीके का एरर आप भी यहाँ पे 2 नंबर पे भी देख सकते हैं। अगर आप लोग स्टेबल रोम पे हैं तो यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है। यू आर अलाउड टू फ्लैश द न्यूएस्ट डेवलपर वर्जन पब्लिश्ड बाय MIUI फोरम फ्रॉम स्टेबल वर्जन्स ओनली। यानी कि कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए अगर आप लोग बीटा रोम या फिर वीकली रोम या फिर डेवलपर रोम पे हैं और अगर आप लोग चाहते हैं डायरेक्टली स्टेबल रोम पे जाना
सो गाइज इस तरीके का एरर कब आता है? तो इसका एरर बेसिकली तभी आता है कि मान लीजिए अगर आप बीटा रोम या फिर वीकली रोम या फिर डेवलपर रोम, ये तीनों रोम एक ही है, तो इन तीनों रोम से मान लीजिए अगर आप स्टेबल वर्जन में जाना चाहते हैं और आपका जो बीटा का जो वर्जन है वो पुराना वर्जन है और आपने जो स्टेबल वाला डाउनलोड किया वो एकदम लेटेस्ट किया, तब आपका इस तरीके का एरर भी आ सकता है। तो हमेशा कोशिश यही कीजिए कि अगर आप लोग बीटा रोम पे हैं और अगर आप लोग स्टेबल पे जाना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग स्टेबल पे हैं और अगर आप लोग बीटा रोम पे जाना चाहते हैं तो हमेशा एकदम लेटेस्ट रोम पे अपडेट कीजिए अपने फ़ोन को। और जिस वर्जन में आप जाना चाहते हैं, यानी कि एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टेबल से बीटा में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो बीटा रोम का जो लिंक है यानी कि एकदम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिए और सबसे पहले आप अपने फ़ोन को स्टेबल में एकदम जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है उसे आप अपने फ़ोन को अपडेट कीजिए, उसके बाद बीटा वर्जन को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद फ्लैश कीजिए, तभी आप लोग जा पाएंगे। उसी तरह से सेम प्रोसेस से अगर आप लोग चाहते हैं बीटा से स्टेबल पे जाना तो आपके फ़ोन की जो बीटा वर्जन है यानी कि लेटेस्ट बीटा वर्जन है उसे आप अपने फ़ोन में फ्लैश कीजिए, उसके बाद स्टेबल वर्जन को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ही आप अपडेटर ऐप के थ्रू आप जा पाएंगे बीटा से स्टेबल में। और गाइस अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि बीटा रोम और स्टेबल रोम का डिफरेंस क्या है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूं, तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जरूर से जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। सो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि बीटा रोम में सबसे पहले आता है अपडेट्स, उसके बाद स्टेबल पे आता है। तो मान लीजिए अगर आपके पास एज ए एग्जांपल आप Redmi Note 5 Pro यूज़ कर रहे हैं अभी और जो बीटा वर्जन है वहाँ पे आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो वर्जन है वो एंड्रॉयड ओरियो पे चल रहा है यानी कि 8.1 पे चल रहा है और उसका जो स्टेबल वर्जन है वो अभी चल रहा है नोगट पे अभी भी यानी कि 7.0 से। तो जो एंड्रॉयड का वर्जन है उसे आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं एज ए अपडेटर ऐप के थ्रू। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं जो आपका इस बीटा से स्टेबल पे जाना, अगर आपके पास बीटा में एंड्रॉयड ओरियो है 8.0 है और अगर आपके पास स्टेबल में 7.0 है तो फिर आप लोग को फास्ट बूट मेथड यूज़ करके ही जाना पड़ेगा, अपडेटर ऐप के थ्रू आप नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से समझा दूंगा कि आप किस तरह से बीटा से स्टेबल में जा सकते हैं। सो गाइज इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने फ़ोन को सबसे एकदम, अगर आप लोग बीटा रोम या फिर स्टेबल रोम पे हैं तो उसे आप अपने फ़ोन को सबसे एकदम लेटेस्ट फ़ोन आप वर्जन में अपडेट कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग बीटा पे जाना चाहते हैं तो बीटा रोम एकदम लेटेस्ट वाला डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ही फ्लैश कीजिए, तभी इस तरीके का एरर आपके फ़ोन में नहीं आएगा। सो गाइज नेक्स्ट एरर आपको इस तरीके का आ सकता है, कांट वेरीफाई अपडेट, रोम इज इन बीटा टेस्टिंग, मेक श्योर यू हैव साइंड इन विद ए बीटा ऑथराइज्ड Xiaomi अकाउंट। यानी कि मान लीजिए जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो बीटा रोम और स्टेबल रोम इन दोनों रोम का डिफरेंस क्या है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को मेरे देखे हैं तो आप लोगों को शायद पता है कि बीटा रोम भी दो तरीके का होता है, एक पब्लिक बीटा रोम होता है और एक होता है क्लोज्ड बीटा रोम जो कि सिर्फ बीटा टेस्टर्स को दिया जाता है, जो जिसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप लोग एप्लीकेबल हो जाते हैं तभी आप लोगों को इसका अपडेट जो है मिलता है। और एक होता है पब्लिक बीटा रोम जिसे आप आसानी से MIUI की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने फोन में फ्लैश कर सकते हैं। तो इस तरीके का एरर आप लोगों को कब आएगा? तो मान लीजिए अगर आपने क्लोज्ड बीटा रोम डाउनलोड किया और अगर आप लोग चाहते हैं फ्लैश करना तब आपको इस तरीके का एरर आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप नाइटली बीटा रोम, क्लोज्ड बीटा रोम आप अपडेटर ऐप के थ्रू अपडेट नहीं कर सकते हैं और क्लोज्ड बीटा रोम सिर्फ अपडेटर ऐप के थ्रू ही आते हैं और उन्हीं यूजर्स के लिए आते हैं जो यूजर्स ने साइन अप करके रखा है और जो यूजर्स ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है Xiaomi की तरफ से, उन्हीं को क्लोज्ड बीटा अपडेट्स जो है मिलता है। सो गाइज जो नेक्स्ट टाइप का एरर है वो इस टाइप का एरर आपके फोन में आ सकता है, कांट वेरीफाई अपडेट, यहाँ पे सिर्फ लिखा होगा कि अदर रीजंस। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आप सभी को शायद पता है कि जो Xiaomi का फोन से उन्हें दो टाइप्स का जो है रोम रिलीज किया जाता है, सबसे पहले चाइना, उसके अलावा ग्लोबल। तो अगर आप लोग चाइना रोम पे हैं और अगर आप लोग चाहते हैं जो ग्लोबल रोम पे जाना अपडेटर ऐप के थ्रू, तब आप लोग को इस तरीके का एरर आ सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग ग्लोबल रोम पे हैं और अगर आप लोग चाहते हैं चाइना रोम पे जाना तब भी आप लोग को इस तरीके का एरर आ सकता है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपडेटर ऐप के थ्रू चाइना से ग्लोबल या फिर ग्लोबल से चाइना में नहीं जा सकते। सो गाइज नेक्स्ट टाइप का एरर हमें देखने को मिल सकता है, कांट वेरीफाई अपडेट, कुड नॉट वेरीफाई दिस सोर्स ऑफ दिस अपडेट, ट्राई डाउनलोड इट अगेन। यानी कि आपने जो रोम डाउनलोड किए हैं वो हो सकता है करप्ट हो गया है या फिर हो सकता है कि आपने फुल रोम डाउनलोड नहीं किया है या फिर आपने जो रोम रिसीव हुआ है वो रोम भी आपने
ढंग का रिसीव नहीं हुआ है, उसमें भी प्रॉब्लम है, तो इस तरीके का एरर तब भी आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप फिर से उस रोम को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में फ्लैश कीजिए। और गाइस जो नेक्स्ट टाइप का एरर आता है हमें अपडेटर ऐप में देखने को मिलता है, वो मिलता है अगर आप लोग यहाँ पे अपडेट कर लिए मान लीजिए, और उसके बाद अगर आप लोग जब भी 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, व्हाट्स न्यू पे जाएंगे, तो इस तरीके का एरर आपके फ़ोन में आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहला रीज़न यही है कि आपने जो रोम फ्लैश किए हैं वो सस्पेंड हो चुका है, इसीलिए आपको चेंज लॉग देखने की परमिशन नहीं है। और इसका जो दूसरा रीज़न है वो यही है कि आपका जो चेंज लॉग है वो अंडर डेवलपमेंट है, तो इसीलिए आपको जो इसका चेंज लॉग देखने की भी परमिशन नहीं है। सो गाइज ये तो हो गया एरर्स और उसके सॉल्यूशन, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ जनरल सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि जब भी आप अपने फ़ोन को फ्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान में ये रखिए कि एक टाइम पे एक ही बार वो जो रोम है वो डाउनलोड हो जाए, उसके बाद फ्लैश भी हो जाए, और बीच में आप इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल भी ऑफ वगैरह मत कीजिए। और हाँ, भूल कर भी जब आपका रोम जो है डिक्रिप्टिंग होने वाला है तब भूल कर भी आप बैक बटन बिल्कुल भी प्रेस मत कीजिएगा। उसके बाद आप एकदम MIUI की ऑफिशियल वेबसाइट से ही उस रोम को डाउनलोड कीजिए आपके फ़ोन के हिसाब से, और एक बार देख के थोड़ा सा डाउनलोड कीजिए। गलत सलत रोम डाउनलोड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये हो गया कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। सो गाइज आशा करता हूँ अपडेटर ऐप में जो कुछ भी मैंने प्रॉब्लम बताया, उसका सॉल्यूशन के बारे में बताया, तो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इन प्रॉब्लम्स में से किसी प्रॉब्लम को फेस किए हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। और गाइज अगर आप लोगों ने मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिएगा। छोटा मोटा अपडेट्स मैं वहीं पे शेयर करता हूँ, सारे का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।